जय श्री प्रभु जी की। कई बार लोगों के मन में ये विचार आता है कि हम पूजा करते हैं, हम साधना कर रहे हैं या हम जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, परंतु हमें दुख या रोग या बीमारियां जो कहते हैं या बड़े क्लिष्ट संस्कार समस्याएं सामने आके खड़ी हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि हम तो पूजा कर रहे हैं, जाप और ये सब नियम इत्यादि कर रहे हैं। देखो, इसको समझने के लिए गहरी बात यह है कि हम जो दुख या जो भी सुख जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारे किसी ना किसी कर्म का फल होता है। देखो, युगों में अगर बदल के कहें अगर इन बात को, तो ऐसा समझो कि जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग है मृत्यु लोक। जब कलयुग आता है तो सभी अपने किए गए कर्मों का यहाँ भोग रहे हैं। एक होता है संचित कर्म जिनका हम यहाँ भोगते हैं, और एक होता है हमारा प्रारब्ध जो हमें इस शरीर के लिए मिला होता है। तो दो प्रकार के कर्मों का मिला जुला परिणाम हम भोग रहे होते हैं यहाँ, जिससे कि हम पूर्ण शुद्ध होके परमात्मा में विलीन हो जाएं। परंतु इसी बीच में क्या होता है, जब हम उसको भोग काल आता है हमारा, किसी रोग का आ गया या किसी समस्या के आ गया जो हमें दुख दे या शारीरिक या मानसिक प्रकार का कष्ट प्रदान करे, तो अब जब हम पूजा करते हैं या हम जाप करते हैं या साधना करते हैं तो वो हमारे भोग काल को कम कर देता है, और भोग की जो हमारी क्षमता होती है, जो हमें कितना भारी कष्ट देने वाला होता है, उसको उतना सीमित करते हैं जिससे कि हम उसको सहजता से संभाल सकें। परंतु यहाँ दो भेद और भी हैं। जब योग मार्ग की हम बात करेंगे तो योग मार्ग में साधक को उसके ऐसे मार्ग बताए जाते हैं जिससे वो एक समाधि का, जिसका नाम तुमने सुना होगा कि निर्बीज समाधि, जहाँ किसी भी प्रकार के संस्कार का बीज बचे ही ना, वो योग मार्ग में है। अगर भक्ति की तरफ से जाओगे तो भी तुम भक्ति में पहुँचते पहुँचते जब पराकाष्ठा पे पहुँचते हो, और भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुँच के जब भक्ति योग में परिवर्तित होती है, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं, तब जाके हम अपने बीजों को नष्ट कर सकते हैं। अन्यथा जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे प्रारब्ध हैं, जो इस जीवन की भूमि पर जो बीज पड़े हैं, वो कभी ना कभी तो अपना फल बाहर आएगा ही, उसके अनुकूल वातावरण मिलते ही। इसी प्रकार से जब हम अपना जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो वो उसी श्रेणी में हमारी श्रद्धा, जाप और साधना उसकी तुलना में उनको नष्ट करती चली जाती है प्रतिदिन, क्योंकि मनुष्य प्रतिदिन नए नए कर्म भी करता जाता है तो वो उसके साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए योग में कर्म का सिद्धांत दिया है कि कर्म को केवल देखो, अपने किए गए कामों को, उनको सबको भगवान के समर्पित करके चलो, गुरुदेव को समर्पित करके चलो, तो वो तुम्हारा कर्म नहीं बनेगा। जिसमें भी इच्छाएं जागृत होंगी, जिसमें भी तुम्हें कर्ता भाव जागृत होगा कि मैं कर रहा हूँ या मैं करूँगा, मैं ऐसा कर दूँगा, मुझे ये लाभ होगा, मेरा ऐसा हो जाएगा, तब तक वो कर्ता भाव में रहता है, और कर्ता भाव बीज उत्पन्न करता रहेगा, तो ये चक्र कभी अंत नहीं होता। अब मुख्य बिंदु पे आते हैं कि जब जाप करने के बाद भी कष्ट क्यों आ रहा है। जाप करने के बाद भी कष्ट आ रहा है तो इसका अर्थ ये है कि जो कष्ट का संस्कार आया उसकी तुलना में वो जाप की संख्या या जाप का समय, जाप का काल या नियम, वो उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है वहाँ पर, जितनी मात्रा में वो संस्कार वहाँ पर पूर्णतः नष्ट हो जाए। तो तुम्हारे जाप से क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। अब यहाँ योग मार्ग की और मैं केवल प्रभु जी की अगर बात करूँ, तब जब तुम पूर्ण श्रद्धावान हो जाओ या जाप में खूब तेजी ला दो, तो इन दोनों ही परिस्थिति में श्री प्रभु जी की कृपा से वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म तलों तक चला जाता है, जिससे कि वो पूर्णतः नष्ट हो जाए। परंतु बच्चे क्या करते हैं, बच्चे आवश्यकता अनुसार और अपने आलस्य को भी आनंद लेते हुए, और संसार के सभी सुखों भोगों को भी भोगना है उनको, और काम भी नहीं करना है, आलस्य भी पूरा करना है, उसके बाद भी वो चमत्कार की ये कल्पना करते हैं कि कोई
कष्ट हो ना जीवन में, किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। तो देखो, किसी भी प्रकार का जो तुमने बोया है वो सामने आ रहा है और उसमें काटने में तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। प्रभु जी सदैव आज्ञा देते हैं बच्चों को, महाराज जी माता जी भी, कि 2 घंटे अपना सुबह 5 से 7 मंत्र का जाप कर लो। 3 महीने बाद तुम्हारे जितने भी संचित हैं, प्रारब्ध हैं, वो इतने क्षीण हो जाएंगे कि तुम्हें पता ही नहीं लगेंगे जीवन में कब आए। शक्तियाँ तुम्हारे साथ काम करने लगेंगी और तुम्हारे अंदर तेज बल बढ़ जाएगा। संसार में तुम निर्भीक होके, निर्भय होके, स्वस्थ अपना साधना को आगे बढ़ा पाओगे। परंतु तुम देखो तो 100 में से केवल 2 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो सुबह 5 से 7 का समय दे पाते हैं। अन्यथा शरीर का आलस ही है ये, और कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए तो मनुष्य के पास कोई भी काम कर रहा हो, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे व्यापार में हो, अगर देखोगे तो वो आराम से 2 घंटे सुबह भी निकाल सकता है, शाम को 1 घंटा भी निकाल सकता है, 1 घंटा योग भी कर सकता है, दोनों समय आरती कर सकता है। इसके अलावा तो कोई नियम नहीं है। और ये वो जानता है, समझता है, पर कर नहीं पाता, क्योंकि वो अंतरतल हृदय से ये है कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, प्रभु जी आप कर दो ये मेरा काम, आप ये कर दो, गुरुदेव आप कर दो, प्रभु जी आप कर दो, सब कोई और कर दे, स्वयं ना करना पड़े। इसी को कहते हैं हमें चमत्कार की उम्मीद होना। योग में तुम चमत्कारी स्वयं बनते हो और चमत्कार करते भी हैं प्रभु जी, खूब करते हैं कि तुम उस मार्ग पर चलो। बार बार गिरते हैं तो फिर बार बार उठाते भी हैं कि मार्ग पर चलो। कष्ट आ रहा है उसमें शक्ति भी देंगे, कई कष्टों को निकालेंगे भी, परंतु कितनी बार भी उठा के खड़ा करते जाओ, मनुष्य अपने आलस के आगे बिल्कुल उसको छोड़ देता है और फिर बार बार यही उम्मीद करता है कि मंदिर में प्रणाम किया कि प्रभु जी आप सब करो, प्रभु जी अब, बल्कि प्रभु जी तो कह रहे हैं कि 2 घंटे मंत्र का जाप तो करो, अपना 1 घंटा पाठ तो करो, अगर कुछ विशेष चीज़ चाहिए तो ध्यान करो और अपना जीवन तक तो साधन करो, तो शरीर स्वस्थ रहेगा, मंत्र जाप की शक्ति से तेज बल बढ़ेगा और योगी बन जाओगे। अन्यथा इसी चक्र में लगे रहोगे। मैं भी बार बार यही कहता हूँ कि जीवन को परिवर्तित करने के लिए आलस्य को त्याग दो और बिल्कुल ही त्याग दो। अगर आलस्य रहा तो प्रमाद भी बढ़ेगा, आलस्य रहा तो चक्रों की ऊर्जा कैसे व्यवस्थित होगी, आलस्य रहा तो इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाएगी शरीर के आत्मिक के तल पे कि फिर वो इतना वजनदार हो जाएगा कि उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। और इन्हीं की तलाश में आधे से ज़्यादा दुनिया चमत्कारों के पीछे भागती है, लोगों के पीछे भागती है कि मैं तो नहीं कर पा रहा, तुम कर दो मेरा काम, जबकि स्वयं हृदय में परमात्मा विराजमान है। जो चाहो सो कर सकते हो, ये बात सत्य है पूर्णतः। ये बात तुम मानो तो अपना जीवन बदल लो, अन्यथा बीमार हुए तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते फिरो और मानसिक बीमारी आ गई तो अपनी चिंता अवसाद में रहो, डिप्रेशन में रहो, टेंशन में रहो और कार्य की क्षमता पर भी असर पड़ेगा और जीवन में कष्ट भोगते रहोगे। चाहे आर्थिक समस्या हो, चाहे मानसिक हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, इन तीनों ही किसी न किसी कारण से प्रत्यक्ष होकर सामने आते हैं और उनके सामने खूब जाप करना चाहिए। जबकि अगर कोई कष्ट आ भी गया, चलो तुमने कोई काम ऐसा किया कि कष्ट आ गया सामने, तो कष्ट के समय काल पे दुगनी साधना की जाती है, 3 गुनी, जितनी सामर्थ्य हो उतनी की जाती है। उस कष्ट में लिप्त होकर उसको बल नहीं दिया जाता। अगर कष्ट के समय साधना की जाएगी तो वो कष्ट तुरंत हवा की तरह उड़ जाएगा और जीवन सुखमय कर देगा। ये तो सुखी जीवन का सूत्र है। अभी तो तुम लोग सुखी जीवन का सूत्र ही नहीं पकड़ पा रहे, तो योगी बनने का कब पकड़ोगे? वो तो तुम्हारी पकड़ से बड़ा दूर हो जाएगा। इसमें तो जन्मों की यात्रा लग जाएगी। वो तो प्रभु जी की कृपा है कि तुम लोगों के हाथ प्रभु जी ने पकड़े हैं, तो वो कितने जन्मों की यात्रा कराते हुए तुम्हें आगे ले जाते हुए योगी अवश्य बनाएंगे। पर थोड़ा जल्दी चलोगे तो इसी जन्म में वो सब चीज़ें पा जाओगे। अगले की यात्रा की इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मेरे शब्द मैं सभी से बार बार कह रहा हूँ, वर्षों से कह रहा हूँ, परंतु चलने को कोई राजी नहीं। आलस्य के सब पोषित करते हैं और प्रतिदिन चमत्कारों की अपेक्षा में बैठते हैं। ऐसा नहीं है। हृदय, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हृदय, तुम्हारे अंदर ही चमत्कार बसा है। प्रभु जी ने तुम सबके अंदर निधियाँ विराजमान कर दी हैं।
अब उन निधि से, उन मंत्रों से तुम इस संसार में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये बात मेरी पूर्णतः सत्य है। खूब खूब